Very good evening class. Most welcome. Welcome to my channel जूही मिश्रा. वीक फॉर थर्ड के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नया लेक्चर आपके लिए जिसमें हम लिविंग वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज को आज आज कंप्लीट करेंगे. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी चार बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं. एक ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, दूसरा रिप्रोडक्शन होता है, तीसरा मेटाबॉलिज्म और चौथा जो है वो कॉन्शियसनेस है. हमने इनकी दो प्रॉपर्टीज पूरी कर ली हैं. आज हम तीसरी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको यहां से ब्रीफ करूंगी कि मेटाबॉलिज्म को क्यों एक डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखते हैं. ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक्सेप्शन था, रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन था, लेकिन मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. यानी अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म करेगा, अगर वो डेड है तो कभी नहीं करेगा. दिस इज द ओनली फीचर हैविंग देयर इज नो एक्सेप्शन. तो पॉइंट नोट करिएगा यहां से, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है. मेटाबॉलिज्म इज द ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग. जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, चाहे एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, चीजें मिल के कुछ नया बनाए, चीजें ब्रेक करके कुछ नया बनाए, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग सेल्स में, लिविंग सिस्टम में, लिविंग बॉडी में, हम और आप उस केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. बिकॉज बॉडी बायोकेमिकल की बनी है, बायोमोलिक्यूल्स की बनी है. केमिकल्स होंगे तो रिएक्ट करेंगे. उस रिएक्शन को लिविंग सिस्टम में मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं. मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, यानी दो रिएक्शन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करेंगे. मैंने जैसा आपसे अभी कहा भी था, एक तो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है और दूसरा जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है. यहां पर आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन यहां से भी लिखी हुई है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ये लिविंग बीइंग्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है. ठीक है, डिफाइनिंग फीचर का क्या मतलब होता है क्लास? इस प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन नहीं है. मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि फीचर में और प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है. मेटाबॉलिज्म को हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करके देख सकते हैं. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल का नेचर तो लिविंग होगा, रिएक्शन का नेचर तो लिविंग होगा, लेकिन हम उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे. इट मीन्स कि जो लिविंग सिस्टम की अंदर की जो रिएक्शंस होती हैं हम उनको आइसोलेट करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. लिविंग रिएक्शंस को हम लैब में देख सकते हैं, बट वी कांट से इट एज मेटाबॉलिक रिएक्शन. हम उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर द लिविंग रिएक्शंस. तो डिफाइनिंग फीचर जो लिविंग बीइंग्स का होता है वो मेटाबॉलिज्म है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होगा. सेल है, मिलके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिज्म है. यहां पर आप एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल देख सकते हैं. ऑर्गेनिज्म सेल्स की बनी है. सेल्स एक डिफाइनिंग फीचर के अंदर ही आता है क्योंकि सेल केमिकल का बना है. उन केमिकल में रिएक्शन होगा जिसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग बीइंग्स की एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, और लास्ट में जो फीचर हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस जो है इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है. क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है यहां भी एक एक्सेप्शन आता है कोमा पेशेंट्स का. क्योंकि कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं वो होते तो लाइव है, दे आर लाइव बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. वो अपने एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो एक्शन का रिएक्शन नहीं कर रहे. ऐसे में क्या होता है कि जो कॉन्शियस होता है
अपने नेचर के हिसाब से, ठीक है, अपने एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को फील करना। गर्मी है तो उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, बारिश है उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, विंटर में विंटर के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। टच मी नॉट मतलब प्लांट हो, एनिमल हो, उसमें जो मूवमेंट भी आप देखते हैं ना, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में होता है। हमारे ऊपर इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो हम इसका मतलब अपने इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस हैं। ये टच मी नॉट आप देख रहे हैं, मिमोसा प्यूडिका, कहीं से भी टच करो टर्गर प्रेशर में चेंज होगा, जिसकी वजह से लीफ फोल्ड हो जाएगी। देन आप देख रहे हैं एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसने ट्रैप कर लिया, तो ये क्या है, एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ही तो है। ऑर्गेनिज्म में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दो अलग चीज होती हैं। अगर हम अपने आप किसी चीज को लेकर सीरियस है, इट मीन्स वी आर कॉन्शियस, लेकिन किसी के बताने पर करें, इट मीन्स वी आर अवेयर। अवेयरनेस जो है कॉन्शियसनेस से बिल्कुल डिफरेंट है। कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग मतलब एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और ह्यूमन बींग्स के लिए कहा जाता है वी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं हम। तो ये तो प्रॉपर्टीज होंगी लिविंग बींग्स की। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल हैं, ये मिल करके जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं, जो वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स को क्रिएट करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी जो है, इट इज द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, और जिस एरिया में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। एक एस्टिमेटेड रेंज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, ये वर्ल्ड की नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी प्लैनेट पर 1.7 से 1.8 मिलियन। देन अभी हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, उसके पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। क्लास बायोलॉजी में इतने ऑर्गेनिज्म हैं, अगर आप इनको क्लासिफाई नहीं करोगे तो कैसे पढ़ोगे? चीजों को समेट के, सिंक्रोनाइज करके, सिस्टमेटिकली अरेंज करके जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको नोमेनक्लेट करते हैं, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, तब हम उस ब्रांच को बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर यानी पहचानना, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को उस क्राइटेरिया में, उस कैटेगरी में रखना जिसको वो बिलोंग करता है, उसका एक नामकरण करना, वो कौन से पर्टिकुलर नाम से जाना जाएगा, ये टैक्सोनॉमी में आता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सर कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। टैक्सोनॉमी के बाद एक ब्रांच और आई थी, सिस्टेमेटिक्स। टैक्सोनॉमी का एक्चुअल मतलब होता है, इसका लिटरल मतलब होता है टू पुट टुगेदर, चीजों को एक साथ रखना, लेकिन सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट बाय रूल्स, अरेंजमेंट बाय रिकमेंडेशन। हम कोई काम करें वो अलग बात है, हम नियम से काम करें वो अलग बात है। तो सिस्टेमेटिक में टर्म यूज करते सिस्टम, सिस्टम में हर चीज सिंक्रोनाइज होती है, हम एक प्रॉपर वे में कोई काम करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का उसके एंसेस्टर के साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है। मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं सर कैरोलस लिनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोलते हैं, और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सिस्टेमा नेचर, और भी किताबें हैं, स्पीशीज प्लेंटेरम है, हिस्टोरिया अप्लेंडिकस, हॉर्टस अप्लेंडिकस है, ठीक है, जेनेरा प्लेंटेरम भी इनकी एक बुक है जो बेंथम हुकर ने भी लिखी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है टैक्सोनॉमी की जो सर कैरोलस लिनियस के थ्रू लिखी गई है। यहां से आप देखिएगा क्लास, बेसिक स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जब भी आप टैक्सोनॉमी की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, तो जब भी आप इसमें जाते हैं तो मतलब क्या क्या स्टेप होते हैं, टैक्सोनॉमी की प्रोसेस को अरेंज करने के लिए आता है। बोर्ड में, नीट में, किसी भी कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबसे पहले कैरेक्टराइज करते हैं। कैरेक्टराइज करने का मतलब होता है क्लास, हमें सपोज किसी एरिया से कोई एक प्लांट या कोई एनिमल मिला, हम उसको नहीं जानते,
देन हम उसको देख के पहचानेंगे, अच्छा ये कैरेक्टर है, ये हो सकता है, ये कैरेक्टर है, ये हो सकता है, तो दिस इज कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद फाइनली पहचानेंगे, अच्छा ये कैरेक्टर है तो ये प्लांट है, अगर XYZ ऐसा कैरेक्टर है तो एनिमल है। उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे, अगर प्लांट है तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कौन सा है, अगर एनिमल है तो कॉर्डेटा है कि नॉन कॉर्डेटा है। यानी हमने पहले कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करा, पहचाना प्लांट है, एनिमल है, फिर कौन से टाइप का है उसको क्लासिफाई किया उस ग्रुप में जहां को वो बिलोंग करेगा, फिर उसका होता है नामकरण, नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन्स को अवॉइड करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के साथ होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, ठीक है। कॉमन नेम चेंज होता है, वो इलेजिटिमेट है, लेकिन साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो लीगल और ऑथोराइज्ड होते हैं। तो नाम रख दिया भाई और उसके बाद उसको हमने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे डाला। पहले स्टेप से शुरू करेंगे, सीक्वेंस याद करिएगा, CICN। अगर आप CICN को पढ़ेंगे तो सिंस पढ़ेंगे। C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट C फॉर क्लासिफिकेशन एंड N फॉर नोमेनक्लेचर। ये 4 बेसिक प्रोसेस जो टेक्सोनॉमी में आप नोट करते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को पहचानना, समझना, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखना, सेल को समझना, डेवलपमेंट की प्रोसेस, इन्वायरमेंट की उसकी प्रोसेस, यानी कुल मिलाकर के उस ऑर्गेनिज्म के अगल बगल की सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए हम उसके कैरेक्टर को नोट करते हैं। अगला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, जब पहचान लिया ना कि ये प्लांट है या ये एनिमल है, अब हम उसको अच्छे से कहते क्लास जांच पड़ताल करना, आइडेंटिफाई भी तो करेंगे कि इसका हम करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकें, हम ये आपको भी बता सकें कि हमने जो खोजा या हमें जो मिला है वो क्या है। देन क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है उनके कैरेक्टर और आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर के बेसिस पर। सही से अगर आप एक स्टेप भी इसमें गलत करोगे तो आगे का स्टेप गलत होगा। गलत पहचानेंगे, गलत कैरेक्टर बताएंगे तो क्लासिफाई भी गलत करेंगे और नाम भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप से ही सही से करेंगे। करेक्ट कैरेक्टराइजेशन लीड्स टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इट लीड्स टू करेक्ट क्लासिफिकेशन, करेक्ट क्लासिफिकेशन लीड्स टू करेक्ट नोमेनक्लेचर। तो ये स्टेप बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सही, एकदम प्रॉपर रखना है। क्लास ये आप देख रहे हैं, दिस इज मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका जो इसका साइंटिफिक नेम है, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, और ये हनी भी है, एपिस इंडिका। तो ये साइंटिफिक नेम्स रख दिए। अब साइंटिफिक नेम्स यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति इसको कहते हैं। इसका मतलब कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म का एक ऑफिशियल नाम रख दिया, उन्होंने ही नहीं रखा, मतलब एक संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN फॉर प्लांट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल, बैक्टीरियल के लिए अलग, वायरस के लिए अलग। ये वो इंस्टीट्यूट हैं, वो अकेडमीज हैं जो साइंटिफिक नेम्स रखते हैं। बॉटनी वाले बॉटनी में रखेंगे, जूलॉजी वाले जूलॉजी में, बैक्टीरिया वाले बैक्टीरिया के लिए, वायरस वाले जो हैं वो वायरस के लिए। साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट होते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका हमारा भी होता है नेम और सरनेम, फर्स्ट और सेकंड। इसीलिए जब 2 पार्ट में साइंटिफिक नेम हो तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म यूज करते हैं। पॉलिनोमियल भी आया था, ट्राइनोमियल भी आया था, लेकिन इतना लेंदी था ना कि ये चला नहीं। बाइनोमियल सबसे एक्सेप्टेड। एक प्लांट एक एनिमल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, तो मैंजीफेरा जीनस है, जेनेरिक नेम, इंडिका स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट। पहला पार्ट जीनस को इंडिकेट करेगा, दूसरा पार्ट स्पीशीज को इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम जब भी साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो उसके कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करना है। यहां से जैसे आप देखें, अगर हाथ से लिखते हैं कॉपी पर तो अंडरलाइन करेंगे अलग अलग, मैंजीफेरा अलग से, इंडिका अलग से, डबलिंग नहीं करना, एक लाइन खींचना और
इसको कहीं भी गैप करके नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं जी वगैरह स्मॉल आता है तो कट कट करके गैप करके लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लैटिन ओरिजिन में होता है ये। साइंटिफिक नेम की जो लैंग्वेज है वो लैटिन है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। क्यों एक डेड लैंग्वेज है? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं